अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुना अशरफ है, रोल नंबर 096 और मैं MSc सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी ख़वातीन या लड़कियाँ घरों से बाहर निकलती हैं तो उन्हें बहुत से नाखुशगवार मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब अकेली होती हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो इस तरह के हालात में क्या करें। मोबाइल फ़ोन तो औरतों के पास होता है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता कि वो मोबाइल फ़ोन निकालें, फिर किसी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कॉल करें, और बाज़ औक़ात उन्हें मौका भी नहीं मिलता कि वो मोबाइल फ़ोन को निकाल सकें। तो ऐसे में उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको इस्तेमाल करके वो बिना किसी परेशानी के पुलिस डिपार्टमेंट को या अपने घर वालों को इत्तला दे सकें। तो इसी तरह के उनके मसाइल को हल करने के लिए पंजाब पुलिस ने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ के ताउन से एक सेफ्टी ऐप तैयार की है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट को, रेस्क्यू डिपार्टमेंट को और उनके घर वालों को सिर्फ एक सिंगल क्लिक की मदद से अलर्ट मैसेज भेज देगी। इस तरह से बहुत से नाखुशगवार हालात में इन ख़वातीन और लड़कियों की मदद की जा सकती है। अगर हम इसकी कॉस्ट करें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये तमाम मोबाइल डिवाइसेस जिनमें एंड्रॉयड, विंडोज़ और आईफोन शामिल हैं, ये उनमें चल सकती है। ईज़ ऑफ़ यूज़, इसकी वर्किंग को इवेल्यूएट करने से पहले सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसके डेवलपर्स की इसके बारे में क्या राय है, वो इस ऐप को कितना अच्छा समझते हैं, उन्होंने किस तरह के फीचर्स हमें प्रोवाइड किए हैं। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे जो कि एज अ यूज़र गाइड इसी ऐप के अंदर मौजूद है। इस वीडियो में इस ऐप के तमाम फीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ताकि जब भी कोई पर्सन इसको डाउनलोड करता है तो वो इस वीडियो को देख के समझ सके कि इसमें क्या कौन कौन से ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार के विजन के ऐन मुताबिक ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पंजाब पुलिस वीमेन सेफ्टी ऐप का इजरा कर दिया गया है। ख़वातीन किसी भी जगह, बस स्टॉप, गाड़ी, शॉपिंग मॉल या सड़क पर खुद को गैर महसूस करें तो पंजाब पुलिस वीमेन सेफ्टी ऐप के जरिए मदद हासिल कर सकती हैं। ख़वातीन को फौरी मदद फराहम करना पंजाब पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब पुलिस वीमेन सेफ्टी ऐप के जरिए वर्किंग वीमेन और घरेलू ख़वातीन दोनों मुस्तफीद हो सकती हैं। पंजाब पुलिस वीमेन सेफ्टी ऐप के जरिए सिंगल क्लिक से इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर राब्ता किया जा सकता है। एप्लीकेशन के जरिए अलर्ट के बटन पर आप इमरजेंसी की सूरत में पंजाब पुलिस और अपनी फैमिली को मतला कर सकते हैं। पंजाब पुलिस वीमेन सेफ्टी ऐप के जरिए सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर का इंदराज करें। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपके नंबर पर 5 हिस्सों पर मबनी कोड मैसेज के जरिए भेजा जाएगा। कोड का इंदराज करें। आपके सामने बायोडाटा के इंदराज के लिए स्क्रीन नमूदार हो जाएगी। अपनी बायोडाटा का इंदराज करके सबमिट के बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास मेन मेन्यू नमूदार हो जाएगा, जिसमें सबसे पहली ऑप्शन अलर्ट की है, जो हंगामी सूरत हाल में इमरजेंसी नंबर और पुलिस को अलर्ट भेजेगा। बाकी ऑप्शंस में कॉल पुलिस, कॉल हाईवे पेट्रोल, कॉल रेस्क्यू और कॉल मोटरवे पुलिस की ऑप्शन मौजूद है। किसी भी जगह का जायजा मालूम करने के लिए लोकेशन रिव्यू का इंतखाब करें। आप किसी खास जगह बारे में महफूज, जुज़वी तौर पर महफूज और गैर महफूज होने के हवाले से अपने तजुर्बात का फीडबैक दे सकते हैं, ताकि बाकी खवातीन इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। पंजाब पुलिस के नुमाइंदे से लाइव चैट के लिए बराह रास्त गुफ्तगू की ऑप्शन का इंतखाब करें। आप खवातीन से मुतल्लिक दीगर सहूलियात और आगाही दस्तावेजात भी देख सकते हैं। वैसे तो इस वीडियो में तमाम ही फीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर ऐप में कोई ना कोई खामी मौजूद होती है, इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की गुंजाइश होती है। तो हम इस ऐप के सारे फीचर्स को बारी बारी इवैल्यूएट करेंगे और चेक करेंगे कि ये फ़ीचर बीइंग अ यूज़र कितने इफ़ेक्टिव हैं और इनको मज़ीद किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन। जब हम इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो ये हमसे हमारी कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगती है, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, नेम, CNIC, एड्रेस। ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद अगर हम एमरजेंसी कॉन्टैक्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एमरजेंसी कॉन्टैक्ट और एमरजेंसी ईमेल का ऑप्शन मौजूद है।
लेकिन अगर एमरजेंसी सिचुएशन में वो पर्सन अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए यहाँ पे होना तो ये चाहिए कि सिर्फ एक नंबर के बजाय पूरी लिस्ट सही सेव हो, ताकि जो पर्सन भी उस हालात में नज़दीक हो वो आपकी मदद के लिए आ सके। अब हम आ जाते हैं इसके होम पेज के ऊपर। इसके होम पेज पे सबसे ऊपर एक अलर्ट का बटन है। जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो अ, एक अलर्ट का मैसेज एमरजेंसी कांटेक्ट और इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट को सेंड हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और हेल्पलाइंस भी मौजूद हैं जिस पे हम मैनुअली क्लिक करके कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अलर्ट का बटन पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता है। हमारे बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती। वो नहीं चाहती कि उनके ज़ाती मामलात में पुलिस आके दखल अंदाजी करे। और बहुत सी ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि जिसमें अगर सिर्फ आपकी फैमिली मेम्बर्स या कोई फ्रेंड या कोई दूसरा बंदा आ जाए तो आपके लिए काफ़ी होगा। तो इस ऐप के अंदर एक ऐसा ऑप्शन भी होना चाहिए था कि जिसके ज़रिए से ख़वातीन सिर्फ अपने घर वालों को या अपने करीबी लोगों को ही इत्तला दे सकें कि उन्हें कोई ख़तरा है और आके उनकी मदद की जाए। उसके बाद आ जाते हैं मोर सर्विसेज में। मोर सर्विसेज में सबसे ऊपर वही वीडियो है जो हम पहले थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, जो कि एज अ यूज़र गाइड यहाँ पे मौजूद है। ये न्यू यूज़र को प्रॉपरली एक्सप्लेन करती है कि इस ऐप के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और ये किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है और किन हालात में हम किन ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद 4 ऑप्शन मौजूद हैं जिनमें लोकेशन रिव्यू है, एमरजेंसी लाइव चैट है, अदर हेल्प कॉर्नर है और अवेयरनेस डॉक्यूमेंट्स है। अब हम बारी बारी इन चारों ऑप्शंस को भी इवैल्यूएट करेंगे कि इनका क्या मकसद है और मज़ीद इनमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन रिव्यू। लोकेशन रिव्यू का मतलब ये है कि जब हम गूगल मैप को ओपन करते हैं तो हमें पता चलता है हम गूगल मैप को ओपन करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि ये लोकेशन महफूज है, जुज़वी तौर पर महफूज है या गैर महफूज है। जो ग्रीन कलर का बटन है वो ये शो करता है कि ये जगह महफूज है। अगर तो हमें हर लोकेशन के रिव्यूज़ मिल जाए तो फिर तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये ऐप अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, इसको बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो हमें अभी इसके रिव्यूज़ भी बहुत कम मिलते हैं। जैसे जैसे ये ऐप इस्तेमाल होगी, रिव्यूज़ बढ़ते जाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है कि किसी भी जगह जाने से पहले ही हम इस ऐप के रिव्यूज़ को चेक करके ये पता कर सकते हैं कि ये जगह महफूज है या नहीं महफूज। तो अगर वो जगह गैर महफूज होगी तो ख़वातीन उस जगह अकेले नहीं जाएंगी, या वो अपने घर वालों को पहले से ही इन्फॉर्म कर देंगी कि मैं ऐसे जगह पर जा रही हूँ, तो अगर मुझे मदद की ज़रूरत पड़े तो आप रेडी रहिएगा। नेक्स्ट है लाइव चैट। लाइव चैट को अगर हम वैसे देखें तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सी सूरत हाल ऐसे हो जाती हैं कि हम फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, तो हम मैसेज करके किसी भी पुलिस के नुमाइंदे से मदद ले सकते हैं या कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें एक खामी ये भी है कि हमारे माशरे की ख़वातीन क्योंकि डायरेक्टली किसी भी पुलिस वाले से बात करने में इतनी कंफर्टेबल नहीं होती। तो इस ऑप्शन को इम्प्रूव करने के लिए ये किया जा सकता है कि यहाँ पे किसी लेडी पुलिस के ऑफिसर की ड्यूटी लगा दी जाए और यहाँ पे बाकायदा नाम शो हो, ताकि ख़वातीन एतमाद के साथ बात कर सकें कि हाँ, जो दूसरी जानिब जिससे हम बात कर रहे हैं वो भी एक खातून है और वो हमारे मसाइल को समझ सकती है और वो हमें प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अदर हेल्प कॉर्नर का। तो अभी तक जो हमने इस ऐप को देखा है तो यहाँ पे जो है अलर्ट मैसेजेस जाएंगे वो पंजाब पुलिस को या 15 रेस्क्यू 15 के नंबर्स पर जाएंगे। अगर हमें इसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट से हेल्प दरकार हो, जैसे कि अगर हम मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे हैं या हाईवेज़ पर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में तो मोटरवे पुलिस ही आके मदद कर सकती है। तो मोटरवे पुलिस के की हेल्पलाइन भी यहाँ पे मौजूद है, हाईवे पुलिस की हेल्पलाइन भी मौजूद है। इसके अलावा कुछ और कंप्लेंट पोर्टल्स भी हैं जिनकी हेल्पलाइन यहाँ पे मौजूद है, जिनको बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। मोर सर्विसेज में जो आखिरी ऑप्शन है वो अवेयरनेस डॉक्यूमेंट्स का है।
मोस्टली ख़वातीन ऐसी हैं कि जिन्हें इस मुल्क के कवानीन का जिनका ताल्लुक़ वीमेन सेफ्टी है उनके बारे में पता ही नहीं है। तो अगर हमारे पास फ़ारिग़ वक्त हो तो हम इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं, जिससे हमें हमारे हकूक़ के बारे में पता चल सकता है। जैसा कि हरासमेंट एक्ट 2012 हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, क्रिमिनल लॉज हो गए, वुमेन वर्क प्लेस एक्ट 2010 हो गया और ऑनर क्राइम्स हो गया। अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमारे लिए कौन कौन से हुकूक मौजूद है और हम कानून किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। वैसे तो प्ले स्टोर में बहुत सी एप्लीकेशन मौजूद हैं जो कि वुमेन सेफ्टी के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि पंजाब पुलिस की सेफ्टी ऐप को क्यों इस्तेमाल की जाए। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस ऐप को डायरेक्टली पुलिस डिपार्टमेंट और रेस्क्यू डिपार्टमेंट खुद कंट्रोल करते हैं। तो अगर कोई खातून या कोई लड़की अलर्ट मैसेज भेजती है तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो इस अलर्ट को इग्नोर कर सके। इसकी छोटी सी एग्जांपल इस तरह से देते हैं कि जब हमारा इंटरनेट कनेक्शन ख़राब होता है, हम लोग लाइनमैन को वैसे उसके नंबर पे कॉल करते रहेंगे तो उसकी मर्ज़ी है कि वो आए या ना आए। लेकिन अगर हम पीटीसीएल की हेल्पलाइन पे कंप्लेन कर देते हैं तो फिर उस लाइनमैन के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो हमारी कंप्लेन को इग्नोर कर सके, क्योंकि उससे भी पता होता है कि अब ये कंप्लेन रजिस्टर हो चुकी है और इसको मुकम्मल किए बगैर वो इसको बंद नहीं कर सकते। तो वही सूरत हाल इस सेफ्टी ऐप की भी है कि इस ऐप में जब हमारा अलर्ट जाता है तो पूरा का पूरा इदारा जो है वो उसको देख रहा होता है, इसलिए वहाँ पे एक्शन लाजमी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस ऐप को इस्तेमाल करके ख़वातीन के सिक्योरिटी के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं।